नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण। तो आज हम देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रोटीन का जो संश्लेषण है उसमें जो एमिनो एसिड हैं वे किस प्रकार से भाग लेते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्रोटीन जो संश्लेषण है, संश्लेषण का मतलब जो प्रोटीन बन रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। ठीक है, अब ये प्रोटीन आखिरकार बन कैसे रही है, इसी इसी तथ्य को हम देखेंगे। तो चलिए देखो, अगर मान लिया हम बात करें कि यानी कि इसकी अगर हम बात देखें कि प्रोटीन संश्लेषण क्या है, इसमें स्थानांतरण यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सबसे छोटा रूप है। ठीक है, एमिनो एसिड के बहुकलन से, ठीक है, एमिनो एसिड के बहुकलन से जो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो आप सब यहाँ देखिएगा, देखो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्टैंड है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर ये क्या है, ये सब कोडोन है। ठीक है, AUG, CU है ना, CUG, CAC, AG है ना, UCGA, ये सारे क्या है, ये कोडोन है। क्योंकि कोडोन में क्या था, इसमें एक सेट चलते हैं तीन तीन कूट का नाइट्रोजनी क्षार जिसमें होंगे, जैसे AUG, इसे स्टार्टिंग कोडोन कहें। क्योंकि हमने जो वीडियो का हमारा पिछला पार्ट था उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया कि आखिरकार आनुवंशिक कूट क्या है। तो आप सब देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही होगी AUG, इसे कहा जाता है स्टार्टिंग कोडोन। ठीक है, सबसे पहला होता है कि ये स्टार्टिंग कोडोन है, यहाँ पर लिखा भी है कि स्टार्टिंग कोडोन। ठीक है, लेकिन जो ये आपको संरचना दिखाई दे रही है ये एक एमिनो एसिड है। और एमिनो एसिड, प्रत्येक एमिनो एसिड क्या होगा, हर क्या लेके आएगा अपने साथ, एक अलग कूट लेके आएगा। जैसे AU, है ना, इस प्रकार से हर एक एमिनो एसिड अलग अलग कूट को लेकर आ रहा है। ठीक है, ये एमिनो एसिड है और प्रत्येक एमिनो एसिड के साथ में देखिए आप ये, ठीक, यहाँ पे कूट लेके आया है और यहाँ से ये क्या है, आनुवंशिक कूट लेकर आया है। अब देखिए आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा भी है कि अगर मान लिया हम आरएनए की बात कर रहे हैं, अगर एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन, और आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल होगा। अगर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ में हमेशा क्या जुड़ेगा, एडेनिन के साथ में जुड़ेगा साइटोसिन, गलत हो गया, एडेनिन देखिए, एडेनिन के साथ में अगर एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, एडेनिन के साथ में जुड़ेगा यूरेसिल, ठीक है, और गुआनिन के साथ में जुड़ेगा साइटोसिन, है ना। इस प्रकार से ये सीरीज चलती हैं। और ऐसे ही प्रत्येक इस श्रृंखला को पूरी करने के लिए आप यहाँ देखिएगा, इस श्रृंखला को पूरी करने के लिए ही इस श्रृंखला को पूरी करने के लिए आप देखिए कि प्रत्येक जो एमिनो एसिड हैं वो हर एक कूट को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्या होगा, एक स्टैंड बन जाएगा ऐसे। ठीक, और इसी प्रकार से क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। क्योंकि हमने जो कोडोन पढ़े थे उसमें अगर AUG की हम बात करें तो ये क्या था, स्टार्टिंग कोडोन था। लेकिन तीन कोडोन मैंने ऐसे बताए जो कि समापक कोडोन होते हैं, जैसे UAG। ठीक है, अगर हम बात करें जो समापक कोडोन है तो UAG, UAA, UGA, ये तीन होते हैं। टोटल कोडोन की बात करें तो हम कितने होंगे, 64 होंगे। 64 में से तीन तो होते हैं मतलब ये समापक कोडोन होंगे। ये किसी भी एमिनो एसिड को पुट नहीं करते, किसी के मतलब किसी भी एमिनो एसिड से जुड़े नहीं होते। 61 ही सक्रिय होते हैं। कितने होंगे, 61 इसमें सक्रिय होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए अगर हम प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण वह क्रिया है जिससे मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम्स के छोटे छोटे, है ना, और दोनों ओर खंड आकर चिपक जाते हैं। जैसे आपने अभी देखा कुछ इस प्रकार से एक संरचना थी ये, है ना, और यहाँ से कोट लगे हुए थे तीन वाले, यहाँ AUG, इस प्रकार से। ठीक है, ये लगे हुए थे। अब आप देखिएगा
कि ये आके खंड आके यहाँ पर चिपक जाते हैं, और जो ट्रांसफ़र आरएनए प्रकूट व एमिनो एसिड के साथ राइबोसोम्स के जो राइबोसोम्स है उस पर आकर कूट मिलकर एमिनो अम्ल को दूसरे, ठीक है, आरएनए को देता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको कि अगर मान लीजिए ये एमिनो एसिड इस प्रकार से आएगा, ठीक है, यहाँ 3 प्रकार के कूट लगे होंगे, तो ये कहाँ किसी एक संरचना पर जाएगा जहाँ पर पहले से ही जो आनुवंशिक कूट हैं वे उपस्थित हैं, और वो उसी से मैच करके उन्हें कोडॉन को देगा और पूरा एक सेट इस प्रकार से बना लेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा कि इस प्रकार से जो समापक UAG है ना, जो समापक मैंने कोडॉन बताए, वे इस क्रिया को बाद में रोक देंगे, क्योंकि समापक कोडॉन क्या होता है, क्रिया को रोक देंगे। चलिए अगर हम बात करें, और इस प्रकार से लेके के स्टार्टिंग कोडॉन AUG, ठीक है, AUG से स्टार्ट हो गए और समापक कोडॉन UGA पर समाप्त हो गए, क्या करेंगे, ये एक प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। और हम शुरू में भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें क्या था कि डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रत्येक लक्षण के पीछे क्या होती है, कोई ना कोई प्रोटीन होती है, ये आप सब पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लिया हम बात करें कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो उसमें क्या बताया हमने कि डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो है एक सीधी रेखा में बनेगा, लेकिन अगर कभी कभी सबसे पहले आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, डीएनए। ठीक है, तो इसे क्या कह देते हैं, क्योंकि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनने की जो क्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लेकिन आरएनए से डीएनए के बनने की जो क्रिया है, आरएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और बाकी हम